कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। वैक्सीन और परीक्षण पर की चर्चा। 30 वैक्सीन पर चल रहा काम, जल्द हो सकता है ट्रायल। विकास की गति देने के लिए सरकार बनाएगी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। रोजगार और निवेश पर होगा फोकस, सीएम होंगे अध्यक्ष। प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूली की राजनीति पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सवाल उठा रहे हैं। ग्रीन जोन में आज से संचालित होगी रोडवेज की बसें। स्टाफ और यात्रियों को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। बसों की निगरानी करेगा कोविड टास्क फोर्स। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 1 साल से चल रही थी सुनवाई। 3 मार्च को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। केंद्र सरकार ने दूर किया छात्रों का भ्रम। नॉर्थ दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं होगी 10वीं की परीक्षा। 26 जुलाई को होगी नीट की परीक्षा। सीएम योगी ने लॉन्च किया आयुष कवच ऐप। कोविड-19 के खतरों से आगाह करेगा ऐप। इम्यूनिटी बढ़ाने की टिप्स भी मिलेगी जानकारी। राज्य में 2,880 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा। अब तक 56 लोगों की मौत, 987 मरीज हुए ठीक। एटा में इलाज के दौरान पीएसी जवान की पत्नी की मौत। कोरोना पॉजिटिव आई रिपोर्ट। 63 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। प्रयागराज में कोरोना से पहली मौत। आतंकियों से मोर्चा लेते वक्त शहीद हुए जवानों को सम्मान। शहीद कर्नल आशुतोष वर्मा और शहीद अश्वनी यादव के घर तक पीडब्ल्यूडी बनाएगा सड़क। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया ऐलान। भारत में फंसे नेपाली नागरिकों की भले ही स्वदेश वापसी हो गई हो, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो भारतीय नेपाल में फंसे थे उनकी अभी भी वापसी नहीं हो पाई है। अमेठी में कोरोना मरीज मिलने के बाद शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। शराब की दुकानें खुलने के बाद हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने मजाकिया अंदाज में शराबियों की हरकतों को बयां किया, जो काफी पसंद किया जा रहा है। कुशीनगर ग्रीन जोन से हटकर ऑरेंज जोन में हुआ शामिल। कानपुर से लौटी एक छात्रा में कोरोना पॉजिटिव। सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। कई लोगों को कराई गई उठक बैठक और मेढक कूद। लॉकडाउन के चलते बरेली में फंसे लोगों में डीएम ऑफिस के बाहर लगाई भीड़। सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। अयोध्या जिला प्रशासन ने सतर्क होकर दुकान खोलने की दी अनुमति। 65 साल से ज्यादा की उम्र का कोई दुकानदार दुकान पर नहीं बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औरैया में आबकारी विभाग ने जारी किया निर्देश। मास्क लगाकर शराब खरीदने और बेचने के आदेश। शाहजहांपुर में ईट भट्टा एसोसिएशन भी जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आया। लोगों को बांटा राशन। कोविड-19 रिलीफ फंड जमा कराए 1,30,000 रुपए। मेरठ में सब्जी मंडी बना कोरोना का सबसे बड़ा अड्डा। अकेले सब्जी मंडी इलाके में अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव। एटा में डीएम और एसएसपी ने लॉकडाउन के तहत शहर और तहसील क्षेत्र में कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। इस दौरान सभी खाना बनाने वाले लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही गई। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। झांसी में विकास प्राधिकरण में तैनात संविदा कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। नवीन संग्रहालय की बिल्डिंग परिसर के अंदर संविदा कर्मी का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। लखीमपुर खीरी अचानक आई बारिश और ओलावृष्टि से मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। किसानों को हुआ भारी नुकसान। मंडी सेंटरों पर भी सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा। हमीरपुर में हुई तेज आंधी के साथ बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। खेतों में पड़ी फसल और भूसे को नुकसान पहुंचा है।